नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने पढ़ेंगे ऋग्वेदिक आर्यों का धार्मिक जीवन। ऋग्वेदिक आर्यों का धार्मिक जीवन, देखिए सबसे पहले दोस्तों अपने बात करें, ये जो आर्य जो थे वो प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे। प्राकृतिक शक्तियों की क्या करते थे दोस्तों? पूजा करते थे। प्राकृतिक शक्तियों के उपासक। और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा क्यों करते थे? प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए। प्राकृतिक शक्तियां कौन सी? जैसे पृथ्वी, सूर्य, वायु, पेड़ पौधे, इन सब की ये क्या करते थे? पूजा करते थे प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए। मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी। जैसे अपने वर्तमान में मूर्ति पूजा करते हैं, परंतु जो आर्य थे वो मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, या मूर्ति पूजा के कट्टर क्या थे दोस्तों? विरोधी थे। फिर ये अपनी धार्मिक आस्था को कैसे प्रकट करते थे दोस्तों? धार्मिक आस्था को यज्ञ के द्वारा प्रदर्शित। ये क्या करते थे दोस्तों? यज्ञ करते थे, और यज्ञ के द्वारा अपनी धार्मिक आस्था को क्या करते थे? प्रकट करते थे। आर्य जो मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। प्रमुख देवता कौन था इनका? प्रमुख देवता, तो इनका जो प्रमुख देवता था दोस्तों वो था इंद्र। प्रमुख देवता कौन था साथियों? इंद्र जो है वो इनका प्रमुख देवता था। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इंद्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के दूसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का दूसरा मंडल। इंद्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो दूसरे मंडल में मिलता है। इंद्र के लिए कितने सूक्त हैं? तो इंद्र के लिए दोस्तों 250 सूक्त। कितने सूक्त हैं? 250 सूक्त किसके लिए हैं? इंद्र के लिए हैं। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। इंद्र को ऋग्वेद में क्या कहा गया दोस्तों? पुरंदर कहा गया है। ये जो पुरंदर शब्द है इसका क्या अर्थ निकलता है दोस्तों? किलों को तोड़ने वाला। या दुर्गों का नाशक। पुरंदर शब्द का अर्थ क्या है? किलों को तोड़ने वाला या दुर्गों का नाशक कहा गया है। किसको? इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, और पुरंदर शब्द का अर्थ क्या है? किलों को तोड़ने वाला या दुर्गों का नाशक, इसमें इसको बताया गया है। देवताओं की 3 श्रेणियां बताई गई हैं, यानी कि 3 कैटेगरी में देवताओं को विभाजित किया गया है। देवताओं की 3 श्रेणियां कौन कौन सी दोस्तों? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, और पृथ्वी के देवता। ये जो अंतरिक्ष का देवता है इसे मध्य का देवता भी कहा गया। क्या कहा गया है? मध्य का देवता भी कहा गया। जैसे
आकाश के देवताओं में प्रमुख की बात करें तो कौन था दोस्तों? सूर्य था। अंतरिक्ष के देवताओं में प्रमुख देवता की बात करें तो कौन था? इंद्र था। और पृथ्वी के देवताओं में प्रमुख देवताओं की बात करें तो कौन था? अग्नि था। 3 कैटेगरी में देवता जो है वो क्या थे? डिवाइड थे। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवताओं में प्रमुख कौन है? सूर्य है। अंतरिक्ष के देवताओं में प्रमुख कौन है? इंद्र है। और पृथ्वी के देवताओं में प्रमुख कौन है? अग्नि है। अपने जो विभाजन करते हैं उसका थोड़ा अलग है। अपने क्या विभाजन करते हैं दोस्तों? पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष। अपने आकाश को मिड में रखते हैं। इन्होंने मिड में यहाँ किसको रखा है? अंतरिक्ष को बीच में रखा है, यानी कि मिड में रखा है। ये ध्यान रखना आप। अग्नि, देवताओं की बात करें, अग्नि। अग्नि को दोस्तों देवताओं का पुरोहित या अतिथि कहा गया है। देवताओं का पुरोहित या अतिथि। देवताओं का पुरोहित या अतिथि किसको कहा गया है? अग्नि को कहा गया है। अग्नि के लिए सूक्त कितने मिलते हैं? तो इसके लिए 200 सूक्त मिलते हैं। और क्या खास बात है अग्नि की दोस्तों? मनुष्य व देवताओं के बीच मध्यस्थ वाला देवता, यानी कि आज भी मनुष्य और देवताओं के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाने वाला जो देवता है, या मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाला है, या मीडिएटर की भूमिका निभाने वाला जो देवता है वो कौन है दोस्तों? अग्नि है। एक और अपने होते हैं, एक और जिसकी अपने पूजा कर रहे हैं वो होते हैं, और बीच में अग्नि होती है किसी न किसी रूप में, चाहे दीपक के रूप में है, चाहे धूप बत्ती के रूप में है, अगरबत्ती के रूप में है, हवन कुंड के रूप में है, यज्ञ के रूप में है, या किसी और रूप में। तो अग्नि मौजूद रहती है। हम मानते हैं कि हमारे संदेश को अग्नि के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंचा रहे हैं। वरुण, वरुण। वरुण किसका देवता था दोस्तों? नदियां, जल या समुद्र का देवता। किसको कहा गया है? वरुण को कहा गया है। वरुण के लिए कितने सूक्त मिलते हैं? इसके लिए 30 सूक्त मिलते हैं। वरुण के लिए कितने सूक्त हैं दोस्तों? 30 सूक्त मिलते हैं। वरुण को ऋतस्य गोपा या नैतिकता का देवता या ऋतु का रक्षक या अनुशासन का देवता कहा गया। ऋतस्य गोपा, नैतिकता का देवता, ऋतु का रक्षक या अनुशासन का देवता कहा गया है। किसको कहा गया दोस्तों? वरुण को कहा गया। और क्या खास बात है? नेक्स्ट देखिए, मारुत। इसे आंधी या तूफान का देवता कहा गया है। आंधी या तूफान का देवता किसको कहा गया दोस्तों? वरुण को कहा गया है। नेक्स्ट, सरस्वती। ये क्या थी दोस्तों? विद्या की देवी। अदिति, देवताओं की मां। अदिति किसको कहा गया दोस्तों? देवताओं की मां को कहा गया है। अरण्यानी, जंगल की देवी। जो अरण्यानी होती थी उसे क्या कहा गया है?
जंगल की देवी माना गया है। सोम, सोम को पेय पदार्थ का देवता कहा गया। पेय पदार्थ का देवता किसको कहा गया दोस्तों? सोम को कहा गया। और क्या खास बात है इसकी? खास बात है इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। सूक्त कितने हैं इसके लिए? 144। उल्लेख ऋग्वेद का 9वां मंडल। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऋग्वेद का एकमात्र ऐसा मंडल जो किसी एक देवता को समर्पित है, वो कौन सा मंडल है दोस्तों? 9वां मंडल है। किसी एक देवता को समर्पित एकमात्र मंडल, किसी एक देवता को समर्पित ऋग्वेद का एकमात्र मंडल कौन सा है? तो कौन सा है? ऋग्वेद का 9वां मंडल है। एक विचारधारा है दोस्तों हीनोथीज्म, या सर्वेश्वरवाद। ये हीनोथीज्म की विचारधारा किसने दी है? किसने दी है दोस्तों? मैक्स मूलर ने दी है। मैक्स मूलर। किसी एक देवता को सर्वोच्च या सर्वोपरि मानकर उसकी आराधना करने को क्या कहा गया है? हीनोथीज्म या सर्वेश्वरवाद कहा गया है। और ये विचारधारा किसने दी है दोस्तों? मैक्स मूलर ने दी है। जो आर्य थे वो यज्ञ करते करते दोस्तों थक जाते थे, तो बताया गया है कि उत्तर में एक पर्वत है और उस पर्वत पर एक चोटी है। उस चोटी का नाम मिलता है मुंजावत चोटी। मुंजावत चोटी। और मुंजावत चोटी पर एक पौधा उगता था। उस पौधे को क्या कहा गया दोस्तों? सोम। क्या कहा गया? सोम। सोम से क्या बनाते थे ये दोस्तों? सोम रस बनाते थे या वाजपेय बनाते थे, और इसे यज्ञ आदि की समाप्ति पर पीते थे। यज्ञ आदि की समाप्ति में क्या करते थे? पीते थे। और सोम को आज क्या बोलते हैं दोस्तों? सोम को आज बोलते हैं क्या? भांग। तो कई बार पूछा गया है कि सोम नामक पौधा किस चोटी पर मिलता था? मुंजावत नामक चोटी पर मिलता था। इससे क्या बनाते थे? सोम रस या वाजपेय बनाते थे, जिसे यज्ञ आदि की समाप्ति पर ये पीते थे। और सोम को आज क्या कहते हैं दोस्तों? भांग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।